हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू को भी हम लोग करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू जो है अब हिंदी का जितने पेपर अब तक हुए हैं समीक्षा अधिकारी और इसके इसमें आपका मेंस का भी जो प्रश्न है उसको भी करेंगे और प्रीलिम्स का भी करेंगे। तो सबको एक एक पॉइंट क्वेश्चन वाइज लेके एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज का जो आपका क्लास है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मुख्य परीक्षा 2021 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और फटाफट से बता दें, जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आरओ पीसीएस से संबंधित करंट अफेयर संबंधित आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी क्लासेस है, रेगुलर अपडेट्स है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है बाकी सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं चारों जब तक रीड करूँगा तब तक आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। पहला है, किसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। और भारत एक समृद्धशाली देश है। पूछा गया है इसमें हमसे कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि पत्र इसके नाम पर लिखा गया है। ये वाला ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, तो आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसमें ये प्रश्न गलत क्यों हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें एक्सप्लेनेशन में इसके कह रहा है कि जो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है वाक्य अशुद्ध है। क्योंकि इसका शुद्ध रूप में क्या होगा कि पत्र किसके नाम लिखा गया है। ठीक है, शेष वाक्य शुद्ध है। मतलब कह रहा है कि पत्र किसके नाम लिखा गया है, नाम पर नहीं। इसमें जो पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो आपका ये एक्स्ट्रा ये नहीं रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि पत्र किसके नाम लिखा गया है। ठीक है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक, तो ये तो इसका आपका अब देखेंगे ये चीज़, इसका जो ऑप्शन बी है इसको हमने करेक्ट कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों कि ये चूंकि मेंस का पेपर है, ठीक है, मेंस का पेपर है, तो प्रीलिम्स में क्या करता है, मेंस से सीधे सीधे प्रश्न बनाता है। तो इसके जो अन्य वाक्य हैं, ठीक है, उन सारे ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से देखना है, उसको अच्छे से तैयार कर लें। जैसे इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तरह एक ऑप्शन अपने आप में शुद्ध है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये भी शुद्ध है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी शुद्ध है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए आगे आपको बढ़ना। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ठीक है, अब जो ये पहले इस तरह के युग्म वाला जो प्रश्न है आपका मेंस में पूछा जाता था। ठीक है, अब क्या किया, इसको प्रीलिम्स में भी लेते आया है कि हाँ, जो ऑप्शन है पेयरिंग वाला, एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन पता रहे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विलोम शब्दों का जो गलत युग्म पूछ रहा है, आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का क्या कह रहा है, रोपण। ठीक है, तो इसका जो पूछ रहा है कौन सा इसमें गलत है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका गलत है। आविर्भाव का जो विभाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आविर्भाव का विलोम हमने आपको बता रखा है क्या, तिरोभाव। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, तिरोभाव होगा इसका विलोम। ठीक है, बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन है वो आपके सही है। अपराधी का निरपराध होगा, ये सही है। उन्मूलन का रोपण होगा, ये भी सही है। विहित का निषिद्ध, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि ये हमको तो गलत मिला अभी इसमें। गलत क्यों है, तो ये भी देख लीजिएगा। आविर्भाव का विलोम भाव तिरोभाव होता है। ठीक, और आविर्भाव विभाव ये युग्म गलत है, पहला वाला गलत हो गया। लेकिन जो सही है उसको भी ध्यान में रखिएगा। इस अपराधी का विलोम आपका निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण, ये सब आपस में विलोम क्या है, सही है। यहीं से जो है प्रीलिम्स में जब आपका प्रश्न बनेगा तो इसी तरीके के ऑप्शन को उठा के या तो डायरेक्ट इसमें से कोई 2 ऑप्शन लेकर बना दे, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न अभी आपको रिपीट होते दिखेंगे। जब मैं अभी ये तो मेंस वाला पेपर करा रहा है, जब आपका प्री का पेपर कराएंगे तो उसमें देखिएगा सीधे सीधे जो लोग मेंस का अच्छे से किए रहेंगे उनको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। फिर यहाँ पे गलत पूछ रहे हैं, यानी जब तक आपको चारों एग्जैक्ट पता नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आर्द्रक का कह रहा है गीला, है ना। आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फटाफट से आप बताइए आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो पूछ रहा है हमसे क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गलत। तो गलत अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन ये ही गलत है। इसमें क्या है, ऑप्शन ये गलत है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा, जो कह रहा है दिए तद्भव तस्वीर में आर्द्रक जो गीला है ये युग्म गलत है।
आर्द्रक का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, अदरक होगा। जो आर्द्रक है इसका क्या होगा, अदरक होगा, जबकि गीला आर्द्र का तद्भव है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट क्लियर है। अब इसमें भी देखिए सारे जो अन्य सही ऑप्शन उस ऑप्शन को भी एक बार आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे आदित्यवार, ठीक है, इसका इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उगड़ना, ये अपने आप में सही है। तो जो सही है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हो सकता है कि इन्हीं ऑप्शन से लेकर आपको प्रश्न बन जाए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो गलत है, क्यों गलत है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसमें जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में देखें अगर आप, तो ये जो अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें जो क्या किया था कि इसमें जो ऑप्शन है वो लगभग वो सभी में त्रुटियां थी, कोई वाक्य इसमें शुद्ध नहीं था। तो एक बार इसको यहाँ पे जो शुद्ध देख लिए, शायद इसको डिलीट करना पड़ा था इस प्रश्न को। तो सभी इसके शुद्ध वाक्य देख लिए, इस तरह शुद्ध दिया हुआ है और शुद्ध वाक्य, तो जो चारों वाक्य हैं इसके आप शुद्ध एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। अब बर्फ है तो ठंडा तो होगा ही, आग है तो गर्म होगी ही। ठीक है, तो ये चीज़ में क्लियर हो गया होगा आपको क्यों गलत है। दूसरा कह रहा है व्यायाम जो आप करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, तो ये बात इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा। जो आप देखेंगे शुद्ध वाक्य, एक एक करके सभी मर गए। ठीक है, एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए। ठीक है, एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, ये आपका शुद्ध से शुद्ध वाक्य होगा। अगला जो है आप देखिएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, इस वाले में अगर आप देखेंगे बहुत छोटा सा अंतर है, यहाँ पे बात होगी और ये बात होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, पूरा पूरा स्टेटमेंट आपको सही दिखे, लेकिन बस जो आपका यहाँ पे इसका अंतर इसमें, इस वजह से वाक्य शुद्ध शुद्ध आपको देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से एक गलत तथ्य है। ठीक है, कौन सा तथ्य गलत है वो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। दूसरा कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, और विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको लगे, तो ये जो आपका डी वाला आपका यहाँ पे गलत तथ्य है, क्योंकि इसमें जो कह रहा है सभी प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और तीन बात अपने आप में क्या है, ये सही है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें इसकी बात करें, तो वही कह रहा है कि वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी कभी अगर हम देखें तो विशेषण जो है विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी कभी बाद में। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, कह रहा है सदैव पहले प्रयुक्त होता है, बाद में कभी नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जब पहले प्रयुक्त होता है विशेषण, ठीक है, तो उसे विशेषण से पहले अगर प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, है ना। और जब उसके बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये विशेषण में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन आपको पता होगा। देखिए, तो एक दो तीन ये तीनों अपने आप में सही है। स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तीनों जो सही है, जो गलत है, तो क्यों गलत है, एक्सप्लेनेशन आपको हमने बता दिया है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण जो है चौगुना इनमें से है। ठीक है, चौगुना क्या है, किस तरह का संख्यावाचक विशेषण है। जो आप कह रहे हैं संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या समुदायवाचक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा, जो चौगुना है वो क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। किस तरीके से, अभी आइए इसको एक्सप्लेनेशन में दिखाते हैं आपको। ऑप्शन बी में देखेंगे चौगुना, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक ही प्रकार है। बाकी अन्य विशेषण की अगर बात करें, क्रमवाचक विशेषण, तो देखिए क्रम बताता है उसमें, जैसे पहला दूसरा तीसरा, ये क्या बताएगा, उसका क्रम बताएगा। गणनावाचक विशेषण एक दो तीन से क्रम, यानी चूंकि गणना कर रहा है। समुदायवाचक विशेषण दोनों तीनों चारों, तो इसमें क्या हो रहा है, समुदाय का बोध आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न में देखिए संख्यावाचक हमने क्या बताया, संख्यावाचक में चौगुना जो आप इसमें है क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो प्रश्न के साथ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। इसमें कोई एक शब्द जो है मूल रूप से विशेषण है। ऑप्शन है पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो विशेषण अगर आप बात करेंगे तो विशेषण वाले में अगर आप देखें तो इसमें जो मूल रूप से विशेषण वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे साथ ही ध्यान दीजिएगा, पतला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी विशेष हैं जिनका विशेषण निम्न है। तो आप देखें ये क्या है, एक तरफ विशेष और विशेषण जो इंपॉर्टेंट है, खास करके जो पीवाईक्यू जो हम करा रहे हैं और इसमें आपको देखने को मिल रहा है या फिर आपके पास जो भी बुक होगी वहाँ से, इन सब का आप एक अलग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इन्हीं के ऑप्शन से बनते हुए आपको दिखेंगे। जब अभी एक दो से टचेस लगा लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अर्थ जो है, अर्थ का क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। उसके बाद से परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, पारिवारिक। परलोक का पारलौकिक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें मूल रूप से कौन सा है आपका, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 8, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है, तो देखिए अकूत, अकर्ण, अचार या अचंड। ठीक है, अचंड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचार। ठीक है, ये क्या है, विशेषण शब्द नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्यों नहीं है, जो दिए गए शब्दों में अगर बात करें, अचार शब्द जो है विशेषण न होकर क्या है, विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा, आचारी होगा। क्या होगा, आचारी जो है इसका विशेषण होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी अन्य ऑप्शन को भी आप देख लेंगे कि इसमें क्या है, विशेषण नहीं पूछा था, तो आपका कौन सा विशेषण नहीं है इसमें, तो आचार। ठीक है, ये क्या है, विशेषण नहीं है, इसका विशेषण आचार ही होगा। क्लियर है, बाकी तीनों क्या है, अपने आप में विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए शब्द जो है नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। देखिए बार बार यहाँ पे मेंस वाले में आपको देखिए गलत ही पूछ रहा है, बाकी तीन आपका सही स्वयं सुमेलित मिलेगा। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, सही बात है। समुद्र की आग बड़वा नल, ये भी ठीक है। पेट की आग जठराग्नि, पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। तो आदि से जो अंत है, आदि से जो अंत है ना, तो ये अनंत कह रहा है, तो ये चीज़ आपका क्या होगा, यही आपका यहाँ पे गलत है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तीन चीज़ तो आपको एकदम क्लियर ही होगा कि जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका, कह रहा वाक्यांश में आदि से अंत के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है आदोपांत। ठीक है, अदोपांत ये उपयोग होता है। और अनंत किसके लिए उपयोग होता है, तो अनंत जो है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अनंत प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर आप देखिएगा आदि से अंत तक के लिए क्या है, आदो पांत है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बाकी जो तीन अन्य सही है, ये ऑप्शन भी आप फिर से मैं कहूँगा इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो आपके ऑप्शन सही है उसको ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इनमें से जो इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब अगर बात करें तो कह रहा है कि अपनी विवाहिता जो स्त्री है उससे उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, तो जरायुज, जारज, दत्तक या औरस। क्या कहते हैं, दत्तक या औरस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरस। ठीक है, ये तो हो गया औरस मान इसका सही उत्तर। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जो अन्य तीन दिया है, जैसे जरायुज किसे कहते हैं, जारज किसे कहते हैं, दत्तक किसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके जो परीक्षा में है यहाँ से प्रश्न फिर से बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही कह रहा है वाक्यांश में अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए शब्द क्या होगा, औरस होगा। लेकिन अन्य जो तीन शब्द है जैसे जरायुज, जरायुज क्या होता है, तो ये कहा जाता है कि शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जारज किसे कहेंगे साथियों, तो देखिएगा उत्पत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, जारज मतलब। ठीक है, गैर पुरुष उत्पन्न पुत्र। और दत्तक आप जानते हैं उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र ही क्या होता है, दत्तक होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आवा का तत्सम रूप होगा। ठीक है, तत्सम रूप क्या होगा, आग होगा, अग्नि, आव या अपाक, इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अपाक। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपाक जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आवा का जो तत्सम रूप है क्या है, अपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि का, अग्नि जो है आग का तत्सम रूप है। ठीक है, अग्नि क्या है, ये अग्नि आग का क्या है, तत्सम रूप है। ठीक, बाकी
ऑप्शन क्लियर होंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न 12 नंबर, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा ऑप्शन विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। यानी सरल का विलोम क्या हो सकता है? कुटिल, वक्र हो सकता है, ठीक है, कठिन। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सरल का विरल जो है ये विलोम नहीं है, ऑप्शन ए। 12 की बात करें तो सरल का विलोम कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, सरल का विलोम विरल आपका सघन का होगा, जो विरल है ये इसका सरल का नहीं है, सरल विगन इसमें आता है, जबकि सरल का अन्य विलोम शब्द में सरल के विलोम है, यानी जो बाकी शब्द है इसमें वक्र हो गया, कठिन, कुटिल, ये सब क्या हो जाएंगे? सरल के विलोम शब्द हो जाएंगे। और इसमें जो विरल है ये इसका नहीं होगा, क्योंकि विरल जो सघन विरल का अपने आप में विलोम एक जगह बनता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या कहें? ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक, उसके लिए एक शब्द दिया जाता है। क्लियर है? आइए एक्सप्लेनेशन देखिए बाकी अन्य शब्दों का इसमें। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। ये चीज़ आपको जो है हो गया। अनैतिहासिक किसको कहते हैं और ऐतिहासिक किसको कहते हैं? 2 टर्म और है, इसको जान लीजिए। तो ये जो किसको कहा था, जो इतिहास से संबंधित ना हो उसको अनैतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जो इतिहास से संबंधित हो। तो ये 2 पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो। ठीक है? इन शब्दों के लिए क्या शुद्ध शब्द होगा? जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए उसको कहेंगे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ठीक है? अंतर्धान, ठीक है? इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है कौन सा इसका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा अंतर्धान जो है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। ठीक है? यूपीपीसीएस आरओ मेंस हिंदी 2021 का पेपर है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम डेट के हिसाब से आपको पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए एक शब्द क्या है? अंतर्धान, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे सही पूछ रहा है, इसके पहले गलत पूछता था, यानी 3 आपका यहाँ पे गलत दिया होगा। तो आगरा का विग्रह कह रहा है, आगरा का विग्रह ये सही नहीं होगा। ठीक है, गणतंत्र, लोकतंत्र, हाकेड़ का विकीर्ण, थोक परचून। आप फटाफट से देख अपना आंसर टिक कीजिए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा आपका भी आंसर बता लेंगे तो सही रहेगा। देखिएगा, तो सही युग्म की बात किया है तो देखिएगा ऑप्शन सी होगा आर्किड का विकेट, ये आपका सही होगा। ऑप्शन सी आपका तो सही हो गया, लेकिन इसके साथ मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि जो अन्य ऑप्शन अब ये क्यों गलत है उसको भी आपको देखना चाहिए। आइए देखते हैं उसको। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कि ऑप्शन सी जो है आकीर्ण का विकीर्ण विलोम सही है। बाकी जो गलत है उनका सही किस तरीके से क्या होगा? तो आग्रह का अनाग्रह होगा, न कि विग्रह होगा। आग्रह का विलोम अनाग्रह। गणतंत्र का आपका विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा, न कि लोकतंत्र होगा। थोक का क्या होगा? फुटकर होगा, थोक का फुटकर होगा। क्या होगा? थोक का फुटकर होगा। और एक और है यहाँ पे अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है, तो साथियों एक चीज़ ये है कि देखिए इतनी सारी क्लासेज जो आरओ एआरओ स्पेशल आपके लिए कराई जा रही है, करंट अफेयर कराया जा रहा है, इसको थोड़ा सा जब आप क्लास देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक वाइक कर दिया कीजिए। इससे ये होता है कि इसकी जो चीज़ें हैं और जो आपसे एक पॉजिटिव कमेंट बन पा रहा है उसको कर दीजिए, ताकि बाद में जो लोग वीडियो देखते हैं उनके लिए एक लगे कि हाँ, क्लास में क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, वो उनको कमेंट देख के बाकी चीज़ देख के समझ में आ जाती हैं। और थोड़ा अपने साथियों तक जो है इसको शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है? जब एक एक प्रॉपर शेड्यूल में आपको सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। टेस्ट सीरीज़ भी एक निश्चित अंतराल पे कराया जा रहा है, हिंदी करा ही रहे हैं, करंट अफेयर आपके लिए करा ही रहे हैं, ठीक है? तो ये सब बाकी चीज़ें और बाकी समय-समय पे जो चीज़ें अवेलेबल कराई जा सकती हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ी जाइएगा, वहाँ पे हम आपको अवेलेबल करा देते हैं, ठीक? पीडीएफ वगैरह के लिए। आगे बढ़िए देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ये जो वाक्य वाला शुद्ध-अशुद्ध वाला इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए? बदलनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है अशुद्ध वाक्य की अगर आप बात करेंगे, है ना? अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा? फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है? ये जो ऑप्शन आपका अशुद्ध है,
तो आइए इसको शुद्ध करके देखते हैं, इसका क्या होगा। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसमें जो पूज्यास्पद है, शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पूजास्पद। पूजास्पद होगा, क्या होगा, यानी जो वाक्य में आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, जबकि शेष वाक्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शुद्ध है। तो दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी, ये सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, भी सही है। तो जो गलत था इसमें सिर्फ ये शब्द गलत था। आप देखेंगे ये वाला जो पूज्यास्पद है ये गलत है, इसका सही क्या है, पूजास्पद सही होगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा है उपत्यका का जो है विलोम शब्द क्या है। ठीक, क्या है विलोम शब्द, तो अनुत्या, ठीक है, आदित्य का है ना, उच्चत्य का है ना, अपत्य का। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपत्यका का विलोम अगर आप बात करें तो आदित्य का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उपत्यका का विलोम आदित्य का। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला, तो सृष्टि है ना, अनधिकार, आभ्यंतरिक है ना, समुद्रिक। इसमें क्या है कि जो है शुद्ध पूछा है, तो आप देखेंगे 3 तो गलत ही होगा। फटाफट से बताइए ABCD से कौन सा इसमें आपका आंसर होगा। तो देखिएगा बी जो है आपका शुद्ध है, अनधिकार जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी 3 क्या है, अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उनका भी हम लोग एक बार पॉइंट करके देख लेते हैं क्या क्या कैसे इसमें गलत हो रहा है। तो देखिए अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य अशुद्ध है। तो सृष्टि जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से सृष्टि लिखा जाएगा, आभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है, आभ्यंतरिक। समुद्रिक नहीं होगा, सामुद्रिक होगा। क्या होगा, सामुद्रिक होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये शुद्ध और अशुद्ध का जो गलत है, इन सारे वर्डों को आप एक जगह कीवर्ड्स को नोट कर लेंगे। हालांकि हम इसका PDF बना के हैंड रिटन नोट्स आपको एक बार प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल से। जिनको वो वाला नोट चाहिए हैंड रिटन वाला, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि हैंड रिटन जो आपका इस तरीके के जो शॉर्ट नोट्स बना है वो प्रोवाइड कर दे टेलीग्राम पे, ताकि इससे लगता है कि हाँ लोगों को जरूरत है तो वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, 19 में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है। सब्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी या वीणापाणी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए क्या होता है, सब्यसाची। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और उसके साथ जो बाकी 3 ऑप्शन है उसका क्या मतलब है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा वाक्यांश जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सब्यसाची होता है। ये तो सही हो गया। बात करेंगे कि वामपंथी क्या होता है, तो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति क्या होता है, वामपंथी होता है। वज्रपाणी क्या होता है, जिसके हाथ में वज्र रहता है वो क्या है, वज्रपाणी। वीणापाणी मतलब जिसके हाथ में वीणा रहती है, जिसके हाथ में वीणा रहती है वो क्या है, वीणा रहती है वो क्या है, वीणा पाणी। तो ये सब सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, है ना। ये सारे के सारे जो एक तो ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो 3 अन्य ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20। इनमें तद्भव जो तत्सम का शब्द है उसमें कह रहा है कि एक शुद्ध जो और शब्द युग्म है उसमें क्या है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो देखिएगा दिया है इच्छिका छाछ, बी ईख और इक्खू, उदरतन उबटन, गोमय गोबर। तो कह रहे हैं इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध की बात कीजिएगा तो इसमें देखिएगा ये तो अपने आप में सही CD, ई और बी जो है यहाँ पे ना, ए और बी दोनों आप में थोड़ा सा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, तो आइए दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कह रहा है छाछ का तत्सम छच्छिका होता है, न कि इच्छिका। पहला चीज गलत। ईख का तत्सम जो इच्छू होता है, तो यहाँ पे इखू लिखा हुआ है, तो इसलिए विकल्प जो है कौन कौन से अशुद्ध है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मसृण, ठीक है, का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सुकुमार, चिक्कन, रुक्ष या नरम। 4 ऑप्शन हमने आपको बोल दिए। क्लियर है, इसमें क्या होगा, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, रुक्ष जो है इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। बाकी अन्य 3 देख लेते हैं, अन्य 3 में क्या है, तो मसृण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो रुक्ष होगा। क्लियर है, साथियों देखें शब्द का विलोम, सुकुमार का कमाशुत, चिक्कन का आपका खुरदरा, नरम का कड़ा या कठोर। ये सब क्या है, इसके विलोम शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, प्रश्न जो है 22 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक गलत युग्म बताइए। गलत युग्म की अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि सुघट्ट का सुघड़ है ना, ज्ञातिगृह का नहर, पान्यशाली का पांचारी, प्रतिवेशी का मवेशी। इसमें तद्भव तत्सम पूछ रहा है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी जो कह रहा है प्रतिवेशी मवेशी, ये क्या है, युग्म गलत है। बाकी 3 सही है, तो गलत क्यों है, तो उस गलत वाले को देख लीजिए। प्रतिवेशी जो है वो मवेशी, ये जो है तद्भव तत्सम के उद्देश्य से गलत है। क्योंकि क्यों गलत है प्रतिवेशी मवेशी, तो प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी, जबकि अन्य युग्म क्या है यहाँ पे सही है। यानी प्रतिवेशी का तद्भव क्या होगा, मवेशी न होगा, क्या होगा, पड़ोसी होगा। और बाकी 3 क्या-क्या इसमें जो दिया हुआ है सही है। तो देखिएगा ज्ञातिगृह का नैहर, सुघट्ट का सुघड़, पान्यशाली का पंसारी, तीनों आपस में क्या है, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तितिक्षा, तितिर्षु, तितिक्षु या मरजीवा, है ना। तो जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो, क्या हो, मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तितिर्षु। ठीक है, तितिर्षु उसके लिए सही शब्द हो जाएगा। बाकी अन्य शब्द देख लीजिए, मोक्ष पाने की इच्छा वाला के लिए कहेंगे तितिर्षु। तितिक्षा किसे कहते हैं, तितिक्षा किस तरह की इच्छा है, तो सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति जो है वो तितिक्षा है। तितिक्षु की अगर बात करें जिसमें सहनशीलता हो। और मरजीवा क्या है, मर जाने, जो मर कर जीने वाला, ठीक है, मर कर जीने वाला क्या है, मरजीवा है। क्लियर है सारे ऑप्शंस। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उंगली, बांस, पांचवा या दांत। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी किसका है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पांचवा है, ऑप्शन सी, इसका अशुद्ध वर्तनी है। तो देख लीजिए क्यों अशुद्ध है। शब्द जो पांचवा है इसका शुद्ध रूप जो है पांचवा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस पांचवे में, इस पांचवे में अंतर देख लिए कैसे होगा। बाकी शब्दों को जो शुद्ध वर्तनी अपने आप में दी हुई है, बांस, दांत, उंगली, ये पांचवा और ये पांचवा आप देख लीजिए क्यों गलत यहाँ पे दिखा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये मेंस में जो प्रश्न है, यही प्रश्न आपका अभी 11 फरवरी वाले पेपर में भी बता दूं। ये वाला प्रश्न वर्तनी से जो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, ये पूछा हुआ था प्री वाले में। अनुग्रहित, है ना, अनुग्रहित, अनुग्रहित, है ना, अनुग्रहित, 4 शब्द है। आप देखिए इसमें कह रहा है कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सही शुद्ध शब्द इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 जो क्या है अपने आप में गलत है, 3 क्या है अपने आप में गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ये वाला सी वाला आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न के 26 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो भंडार, कुकुर, कटुक या मयंद। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका एक्सप्रेशन देखिए, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है, ए और डी दोनों दिखा रहा है। तद्भव शब्द की बात करें तो भंडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भांडागार है, जबकि मयंद शब्द भी तद्भव है, इसका तत्सम मृगेंद्र होगा। तो अन्य शब्द जो उसका बात करें, कुकुर का कुत्ता, कटुक का कड़ुआ। यानी इसके अगर ऑप्शन में देखें तो ए और डी क्या होगा, ए भांडार और मयंद दोनों तद्भव है, क्योंकि इसके तत्सम हमारे सामने मौजूद है, तो ये क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये चला रखा है टॉपिक वाइज, मंथली मैगजीन का वो चल ही रहा है, और ये जब कंप्लीट होएगा तब आपके लिए मंथली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस तरीके से अभी देखिए जो टॉपिक वाइज था इसमें इसके सब क्लासेस आ चुकी हैं, सारा टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेन हमको डिटेल में करना रहता है वो यहाँ पे करा दिए। अब इस तरीके से आपका पूरा जब 1 महीने मान ली दिसंबर है तो हमने इसका क्या करा दिया, मंथली जो टॉपिक वाइज आपका करा दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वन लाइनर करा दिया और उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे। अब इसके बाद से आपका कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। कि पूरा सेशन आप साथी को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।